क्या आपने कभी सोचा है कि एक रिवोल्ट ने कैसे पूरे देश का निजाम बदल दिया? 1857 की आग थमी तो थी, पर उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए राख कर दिया। स्वागत है दोस्तों स्क्रोलिंग स्कॉलर्स में। लक्ष्मीकांत सीरीज के एपिसोड 02 में आज हम देखेंगे 1858 से 1947 तक का वो सफर जहां लंदन से इंडिया पर सीधा राज किया गया। तैयार हो जाइए द क्राउन रूल को सिंप्लीफाई करने के लिए। दोस्तों, क्राउन रूल की शुरुआत होती है एक धमाके के साथ। 1857 का महासंग्राम। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया को संभाल नहीं सकती। इसीलिए आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। इसने कंपनी रूल को लिक्विडेट कर दिया और सारी पावर्स ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी। ये सिर्फ एक पावर शिफ्ट नहीं था, बल्कि गवर्नेंस का पूरा आर्किटेक्चरल बदलाव था। गवर्नेंस को लंदन से कंट्रोल करने के लिए एक नया ऑफिस बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एसओएस। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और डायरेक्टली पार्लियामेंट को आंसरेबल था। इसकी हेल्प के लिए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनी, जो एक एडवाइजरी बॉडी थी। इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल का टाइटल बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, मतलब क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। इस एक्ट ने पुराने डबल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जड़ से खत्म कर दिया। 1861 का एक्ट एक लैंडमार्क था, क्योंकि यहां से शुरू हुई पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि इंडियंस के बिना राज करना मुश्किल है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। इसी एक्ट ने डिसेंट्रलाइजेशन की नींव रखी बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे और मद्रास। साथ ही लॉर्ड कैनिंग का 1859 का पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब एक मेंबर एक डिपार्टमेंट, को लीगल रिकग्निशन मिल गई। 1892 तक आते आते इंडियंस की डिमांड्स बढ़ने लगी थी। इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस को एक्सपैंड किया। अब मेंबर्स बजट डिस्कस कर सकते थे और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस पूछ सकते थे। हालांकि इलेक्शन शब्द का यूज नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट प्रोविजन लाया गया, जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की रिकमेंडेशन पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट होते थे। ये इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की पहली धीमी आहट थी। अब आता है कंट्रोवर्शियल 1909 एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। इसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज 16 से बढ़ाकर सीधे 60 कर दिया। सबसे बड़ा बदलाव, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन बने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज लॉ मेंबर। लेकिन इसने इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। इसका मतलब था कि मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही चुनेंगे। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। अगस्त 1917 में ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया कि उनका मकसद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना है। इसके बाद आया 1919 का एक्ट। इसने प्रोविंसेस में डायरकी यानी डबल रूल शुरू की। सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, रिजर्व्ड, जो गवर्नर और उसकी काउंसिल कंट्रोल करते थे, और ट्रांसफर्ड, जो इंडियन मिनिस्टर्स संभालते थे। देश में पहली बार बायकैमरलिज्म यानी अपर हाउस और लोअर हाउस बने और डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई। साथ ही 6 में से 3 मेंबर्स वाइसरॉय की काउंसिल में इंडियन होना जरूरी कर दिया गया। दोस्तों, 1919 के एक्ट ने एक और बड़ा बदलाव किया, सिविल सर्विसेज। ली कमीशन की रिकमेंडेशंस पर 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई, ताकि सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जा सके। लेकिन असली धमाका हुआ 1927 में। 1919 के एक्ट की प्रोग्रेस चेक करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन आना था, पर ब्रिटिशर्स ने 2 साल पहले ही साइमन कमीशन भेज दिया। इसमें सारे 7 मेंबर्स ब्रिटिश थे, इसीलिए पूरे इंडिया में नारे गूंजे, साइमन गो बैक। इसी कमीशन ने बाद में डायरकी को खत्म करने और फेडरेशन बनाने की एडवाइस दी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुईं, और इसके बाद अगस्त 1932 में ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। ये अवार्ड बहुत खतरनाक था, क्योंकि इसने न सिर्फ मुस्लिम्स और सिख्स, बल्कि डिप्रेस्ड क्लासेस यानी शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सटेंड कर दिए। ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल को एक नए लेवल पर ले चुके थे। गांधी जी इस कम्युनल अवार्ड से बहुत दुखी थे। उन्होंने पूना की यरवादा जेल में फास्ट टू डेथ शुरू कर दिया। उनका मानना था कि इससे हिंदू सोसाइटी हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। आखिरकार लीडर्स के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट को तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट के अंदर ही डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व कर दी। अब आता है सबसे लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। इसने प्रोविंसेस में डायरकी खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुरू की। पावर्स को 3 हिस्सों में बांटा गया, फेडरल लिस्ट 59 आइटम्स,
प्रोविंशियल लिस्ट 54 आइटम्स और कॉन्करेंट लिस्ट 36 आइटम्स। इसी एक्ट के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई और फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा हिस्सा इसी एक्ट से लिया गया है। 1947 तक ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि अब रुकना इम्पॉसिबल है। पीएम क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि 30 जून 1948 तक पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी। फिर आया माउंटबैटन प्लान, 3 जून प्लान, जिसने पार्टीशन कंफर्म किया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इंडिया को एक सॉवरेन डिक्लेयर किया। वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पोस्ट्स खत्म कर दिए गए। अब हर डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान के पास अपना गवर्नर जनरल था, जिसे ब्रिटिश किंग सिर्फ एडवाइस पर अपॉइंट करता था। आज़ादी से पहले देश चलाने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी। इसमें वाइसरॉय हेड तो थे, पर जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट बने। सरदार पटेल ने होम संभाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फूड एंड एग्रीकल्चर और सरदार बलदेव सिंह ने डिफेंस संभाला। फाइनेंस की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान के पास थी। ये हमारी पहली सेल्फ गवर्निंग टीम थी। फाइनली 15 अगस्त 1947 जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल ने होम के साथ स्टेट्स डिपार्टमेंट भी संभाला, ताकि प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट कर सकें। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर लॉ मिनिस्टर बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एजुकेशन संभाला और राजकुमारी अमृत कौर पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी। इसी के साथ क्राउन रूल खत्म हुआ और एक नए स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ। की डेट्स एंड माइलस्टोन्स: 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, सिपॉय म्यूटिनी। इम्पैक्ट: ब्रिटिशर्स को समझ आया कि कंपनी अब राज नहीं कर सकती। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाइसरॉय, गवर्नर जनरल का टाइटल बदलकर वाइसरॉय हुआ। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनी। 1859 मार्च 60 न्यू सिस्टम्स। 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम यानी डिपार्टमेंटल सिस्टम शुरू किया। 1860 में ब्रिटिश इंडिया में पहली बार फॉर्मल बजट सिस्टम लाया गया। 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट। एसोसिएशन: पहली बार 3 इंडियंस नॉमिनेट हुए, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। डिसेंट्रलाइजेशन: बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स वापस दी गईं। 1862, 1866, 1897 नई काउंसिल्स की स्थापना। बंगाल 1862, एनडब्ल्यूएफपी 1866 और पंजाब 1897 में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी। 1892 इंडियन काउंसिल्स एक्ट। बजट पावर: काउंसिल्स को बजट डिस्कस करने का हक मिला। नॉमिनेशन: इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन शुरू हुआ। 1906 दिसंबर 30 मुस्लिम लीग का जन्म। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ख्वाजा सलीमुल्लाह ने की। 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियन लॉ मेंबर। कम्युनल इलेक्टोरेट, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया। 1917 अगस्त 20 ऑगस्ट डिक्लेरेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को अपना गोल बताया। 1919 मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। डायरकी, प्रोविंसेस में रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। डबल रूल। बाइकैमरलिज्म, देश में पहली बार अपर हाउस और लोअर हाउस बने। 1926 पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई। 1927 साइमन कमीशन, 7 मेंबर ब्रिटिश कमीशन, ऑल वाइट। साइमन गो बैक के नारे लगे, क्योंकि कोई इंडियन मेंबर नहीं था। 1932 कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। कम्युनल अवार्ड: रामसे मैकडॉनल्ड ने डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। पूना पैक्ट: गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता और जॉइंट इलेक्टोरेट बरकरार रहा। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। पावर्स: फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट्स बनी। ऑटोनॉमी: प्रोविंसेस से डायरकी खत्म करके ऑटोनॉमी दी गई। इंस्टीट्यूशंस: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई और फेडरल कोर्ट 1937 बनाए गए। 1946 इंटरिम गवर्नमेंट, आजादी से पहले की टेम्पररी गवर्नमेंट। जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट बने। 1947 जून 3 माउंटबैटन प्लान। पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल प्लान एक्सेप्ट हुआ। 1947 अगस्त 15 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ब्रिटिश रूल का अंत, इंडिया एक आजाद और सॉवरेन देश बना। क्विक लीडरशिप रेफरेंस: फर्स्ट वाइसरॉय 1858 लॉर्ड कैनिंग। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट 1909 लॉर्ड मिंटो। फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर 1909 सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर 1947 जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट होम मिनिस्टर 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल।
फर्स्ट लॉ मिनिस्टर 1947 डॉक्टर B.R. अंबेडकर। 1858 की गुलामी से लेकर 1947 की आज़ादी तक हर एक्ट ने हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी। उम्मीद है आपको ये डीप डाइव पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर भी ऐसी ही डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्क्रॉलिंग स्कॉलर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।